हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो देखिए, आज हम एम लक्ष्मीकांत का जो पार्ट 6 है, ऑलरेडी हमने पार्ट 5 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। लेक्चर 1 रहेगा चैप्टर 40 का, जो कि हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यानी कि आज के चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, ये भी लेक्चर हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट पार्ट में हम यूनियन और टेरिटरी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविंस है, आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है और आर्टिकल 3 क्या कहता है। लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे कि जो यूनियन टेरिटरी के रिगार्डिंग में जो भी प्रोविंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आर्टिकल 4 क्या कहता है यूनियन और उसके टेरिटरी के बारे में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 में। तो देखिए, इसमें हम मेनली अगर आप अभी बात करें 2024 की अगर बात करते हैं, तो अभी हमारी कंट्री के अंदर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। जैसे कि आप सबको पता है कि 2019 में हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया कि जो जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, उसको 2 रीजन में डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लेह यानी कि लद्दाख। उसके बाद तो इस हिसाब से 9 यूनियन टेरिटरी होने चाहिए थे, लेकिन जो हमारा अंडमान सॉरी जो हमारा दादर एंड नगर हवेली था और दमन द्वीप था, उसको मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो इसीलिए आज के करंट टाइम पे आपको क्या है, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगा। लेकिन हम इंडिपेंडेंस की बात करें, आज़ादी के टाइम पे, तो स्टेट की संख्या काफ़ी कम थी। 14 के आसपास आपको क्या है, स्टेट की संख्या देखने को मिलेगी। धीरे धीरे स्टेट बढ़ते गए, लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बनाते गए। जैसे कि आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो स्टेट पे लैंग्वेज के आधार पे आंध्र प्रदेश बनने वाला एक पहला स्टेट था। तो इस तरीके से स्टेट की संख्या बढ़ती गई, यूनियन टेरिटरी की संख्या बढ़ती गई। तो वो सारी चीज़ें हम आज के चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका पार्ट जो फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट किसके जो कि डिजाइन किया गया है, जिसमें कहा गया है हमारी कंट्री के यूनियन और उसके टेरिटरी के बारे में बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक में मेंशंस किए गए हैं, जो कि कॉन्सुलेटेड लीगल प्रोविंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिगार्डिंग यूनियन और उसके टेरिटरी के रिगार्डिंग में। देखिए, अगर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट फर्स्ट है, वो क्या है, लॉ गवर्निंग स्टेब्लिश करता है, रीनेमिंग कर सकता है, मर्ज कर सकता है, अल्टरनेशंस ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, या हम आर्टिकल्स इसमें ये भी मेंशन है कि ड्यूरिंग सस्टिफिकेशंस इवेंट एज अ रीनेमिंग ऑफ वेस्ट बंगाल, जैसे वेस्ट बंगाल का नाम चेंज किया गया। या हम बात करते हैं कुछ नए स्टेट बनाए गए थे, जैसे कि आपको पता है एक झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे कि 2014 में बना था। वहीं पे बात करते हैं झारखंड जो है बिहार से अलग होकर 2000 में बना था। वहीं पे अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड ये भी क्या है, यूपी से अलग होके 2000 में बना था। तो इस तरीके से क्या है, हमारी कंट्री के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक स्टेट को ब्रेक करके, तोड़ करके दूसरा स्टेट बनाया गया है। तो ये सारे पावर आपको पास किसके पास देखने को मिलेगा, सेंट्रल लेवल पे ये सारे पावर देखने को मिलेगा। मतलब ये सारे जो पावर हैं वो पार्लियामेंट के पास है स्टेट के रिगार्डिंग में। यानी कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक जो भी रिगार्डिंग में जो भी पावर है, वो किसके पास देखने को मिलेगा, पार्लियामेंट ही क्या करती है, इसके रिगार्डिंग में लॉ बना सकती है। अब देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं आर्टिकल 1 के बारे में। आर्टिकल 1 क्या कहता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इसका मतलब है कि जितने भी जो हमारे स्टेट हैं या जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, यूनियन का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो हिंदी में संघ, टेरिटरी का मतलब उसके जो क्षेत्र होते हैं। यानी कि आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया डेट इज अ भारत। यानी कि ये भी कहा गया है कि जो इंडिया है वो क्या है, भारत है। जैसे कि अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा, देखिए यहाँ से क्वेश्चंस निकलने का चांस इसलिए बढ़ जाता है, अभी रिसेंटली कि इंडिया का नाम चेंज करके भारत करने की बात की जा रही है। तो इस वजह से क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ जाता है आर्टिकल 1। तो यहाँ से क्वेश्चंस निकालने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि भाई जो चीज़ करेंट में रहता है, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या करता है, तो उसके बैकग्राउंड में जाकर के एग्जाम आस्क करता है आपसे।
ताकि जानने की कोशिश करता है कि जो कैंडिडेट है वो सोसाइटी में करंट अफेयर को लेकर के उसके बैकग्राउंड में कितना जागरूकता रखता है। फिर देखिए जो भी स्टेट है उसकी जो संरचना है यानी कि कंपोजिशंस है, उसके बाउंड्री के रिगार्डिंग में, टेरिटरी के रिगार्डिंग में, ये सारी जो डिटेल है वो किस में देखने को मिलेगा, आपको फर्स्ट शेड्यूल के अंदर देखने को मिलेगा। फर्स्ट शेड्यूल की अगर यहाँ पे हम शेड्यूल की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के आज के टाइम पे, करंट टाइम पे अभी क्या है, 12 शेड्यूल देखने को मिलेगा। 11 और 12, जो 11वां और 12वां जो शेड्यूल है इसमें आपको पंचायती राज और म्युनिसिपल जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके बारे में देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए अगर बात करते हैं टेरिटोरियल एक्सपेंस ऑफ इंडिया सेल इनकम्पोसेस, मतलब इसका क्या है कि हमारी कंट्री की जो एरिया है, टेरिटोरियल है, उसको हम क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं उसको शामिल होने के लिए, या जो एरिया शामिल जो टेरिटोरियल है वो क्या हो सकता है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। राज्य की जो सीमांकित क्षेत्र होते हैं यानी कि जो बाउंड्रीज होते हैं, या हम बात करते हैं जो यूनियन टेरिटरी है उसके आउटलाइन, ये सारी चीज़ें आपको किस में देखने को मिल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में देखने को मिल जाएगा। या हम बात करते हैं समय के साथ साथ क्या है अर्जित हुई कोई भी अतिरिक्त क्षेत्र, ये सारी चीज़ें आपको आर्टिकल 1 में मेंशन है। फिर देखिए अगर बात करते हैं आर्टिकल 2 क्या कहता है, तो आर्टिकल 2 यानी कि एडमिशंस और इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, किस तरीके से नई स्टेट का यानी कि नए स्टेट को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। आर्टिकल 2 ऑफ द अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकता है, कोई भी न्यू स्टेट बना सकता है देश के अंदर में। जैसे कि अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में कि झारखंड, तेलंगाना, ये सब क्या है, उत्तराखंड, ये सब एक न्यू फॉर्मेशन स्टेट है जो कि नया स्टेट बनाया गया है। तो ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, स्पेसिफिक टर्म और जो कंडीशंस है, एक्शंस है, वो डिक्लेयर किया जाता है यानी कि डिक्लाइनेट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो आर्टिकल 2 से ही क्या है, इन्हें पावर मिलता है। और देखिए अगर बात करते हैं अथॉरिटी टू एडमिट न्यू स्टेट इनटू द तो देखिए आर्टिकल 2 के अंदर 2 पावर और दिए गए हैं किसके पास, यानी कि पार्लियामेंट के पास। और किसके रिगार्डिंग में दिया गया है, स्टेट के रिगार्डिंग में। मतलब देखिए क्या है, ऐसे स्टेट को एमिट कर सकता है यानी कि ऐड कर सकता है जो कि पहले एग्जिस्ट करते थे लेकिन वो हमारे देश में शामिल नहीं थे, लेकिन वो क्या है, हमारे देश में जब शामिल होंगे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड करके एक नया स्टेट बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सिक्किम आप याद रख सकते हैं। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो पहले तो क्या था, एग्जिस्ट करता था बट वो हमारे देश का हिस्सा नहीं था। तो 1975 में क्या है, हमने सिक्किम को क्या है, अपना एक स्टेट का दर्जा दे दिया। तो इस तरीके से आर्टिकल 2 ये कहता है कि कोई भी अगर स्टेट एग्जिस्ट करता है और वो हमारे कंट्री का पार्ट नहीं है, यदि वो हमसे हमारी कंट्री के साथ मिलना चाहता है तो हम उसे क्या है, एक न्यू स्टेट के रूप में एक्सेप्ट करके उसको न्यू स्टेट का दर्जा दे सकते हैं। दूसरा पावर ये कहता है, दूसरा पावर ये है पार्लियामेंट के पास कि वो किसी भी स्टेट को ब्रेक करके, डिवाइड करके, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको एक नया स्टेट बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना 2014 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन हमारी कंट्री ने क्या है, यानी कि पार्लियामेंट ने क्या किया, आंध्र प्रदेश को ब्रेक करके एक नया स्टेट बनाया जो था तेलंगाना। तो इस तरीके से 2 पावर हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 2 में, किसके पास, पार्लियामेंट के पास। देखिए फिर वहीं पे आगे भी बात की गई कि आर्टिकल 2 का यूटिलाइजेशन के बेस पे अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि सिक्किम एक बेस्ट एग्जांपल बनता है किसका, कि जो कि पहले एग्जिस्ट करता था उसे हमने क्या किया, अपने में मर्ज करके एक नया स्टेट बना लिया। यानी कि अगर देखिए सिक्किम पहले क्या था, एक इंडिपेंडेंट मोरारची स्टेट था, यानी कि वहाँ पे राजतंत्र था, वहाँ पे अगर वहाँ पे हम बात करते हैं जनसंग्रह के द्वारा क्या है, सिक्किम हमारे देश में मिलना पसंद कर रहा था तो हमने उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया। तो वही चीज यहाँ पे क्या है, आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। पार्लियामेंट में बाय द लॉ एमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट।
टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द थिंग फिक्स। ये चीज अभी मैंने बताया कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, एक नया यूनियन या नया स्टेट को क्या कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है। यहाँ पे आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। एक चीज और देखिए कि अगर हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 2 क्लॉज ए है, उसमें शामिल करने को एक क्या है, विशिष्ट परिवर्तन की सुविधा के लिए 1947 में जो 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से जो अधिनियम किया गया था, तो उसको उजागर करने के लिए जो महत्वपूर्ण है आर्टिकल 2 क्लॉज ए को 1975 में जो अगर बात करते हैं 37th कॉन्स्टिट्यूशन अधिनियम के माध्यम से किया गया था। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब देखिए बात करते हैं आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कुछ पावर देखने को मिलता है किसके पास, पार्लियामेंट के पास, जो कि ओवरव्यू देख सकते हैं किसके रिगार्डिंग में आपका है, एक क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट यानी कि एक नए राज्य की स्थापना करने के लिए। देखिए अगर बात करते हैं पार्लियामेंट के पास ये एम्पावर है कि वो नए राज्य को स्थापित कर सकता है जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तेलंगाना बनाया गया आंध्र प्रदेश से निकाल के, उत्तराखंड बनाया गया उत्तर प्रदेश से निकाल करके, पंजाब को मर्ज किया गया किससे, पटियाला से, और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन यानी कि जिसे हम पेशू कहते हैं, तो इसको क्या है, मर्ज किया गया। तो एक क्रिएट न्यू स्टेट या मर्जिंग की जो पावर है वो किसके पास देखने को मिलता है, पार्लियामेंट के पास देखने को मिलता है। तो देखिए अगर हम न्यू स्टेट की बात करते हैं तो क्या है, न्यू स्टेट बनाया भी जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा और मर्ज भी करके एक नया स्टेट बना मतलब एक छोटे छोटे राज्य को या स्टेट को बड़े राज्यों में मर्ज भी किया जा सकता है। ये पावर आपको देखने को मिलेगा किसके पास, पार्लियामेंट के पास। इसके लिए किसमें, तो आर्टिकल 3 के अंदर में। फिर देखिए अल्टरनेशंस ऑफ स्टेट एरिया की बात करते हैं तो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो मॉडिफाई कर सकता है लैंड एरिया को किसी भी स्टेट के साथ, उसको बढ़ा सकता है या उसको घटा सकता है। फिर देखिए बात करते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेट बाउंड्री। यहां से तो आपको हेडिंग से ही पता चल जाएगा कि किसी भी स्टेट की जो बाउंड्री है उसको क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है यानी कि चेंज कर सकता है। फिर चेंज ऑफ स्टेट का नेम यानी कि किसी भी राज्य का नाम बदला जा सकता है। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है स्टेट के नाम को बदलने से। अभी जैसे आपके मन में यूपी का केस एग्जांपल आ रहा होगा, तो यूपी के अंदर जो नाम, यूपी के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है या जो प्लेसेस है उसके नाम को चेंज किया था स्टेट गवर्नमेंट ने। लेकिन अगर स्टेट का ही नाम चेंज करना हो तो वो किसके द्वारा किया जाएगा, पार्लियामेंट के द्वारा, ना कि स्टेट के द्वारा। ये चीज याद रखिएगा। यूनिफिकेशंस का मतलब होता है एकीकरण करना यानी कि मिला देना, एक स्टेट को दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी से क्या करना, मिला देना। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था दमन एंड दीव, नागर एंड हवेली का, तो इन दोनों को मिला करके क्या है, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो ये भी किसके अंदर मेंशन है, आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट के पास ही पावर देखने को मिलेगा। या कोई भी न्यू स्टेट या यूनियन टेरिटरी को एक्सटेंड करना, उसको यूनिफिकेशन से मिला देना, ठीक है, तो ये पावर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए प्रेसिडेंट रिकमेंडेशंस, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशंस का मतलब है यहाँ पे कि जो प्रेसिडेंट है मस्ट इंडोर्स द प्रपोज्ड एक्शंस बिफोर पार्लियामेंट कंसिडर इट। मतलब कि यहाँ पे ये समझिए कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस भी इसमें लेनी होती है। यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि संसद के द्वारा जो भी प्रस्ताव कार्रवाई पर विचार करने के से पहले क्या होगा, राष्ट्रपति की उसका समर्थन करना, उसमें क्या है जरूर समर्थन करना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए स्टेट लेजिस्लेचर्स इनपुट की बात करते हैं तो जो भी रिकमेंडेटिंग बिल होता है प्रेसिडेंट उसके द्वारा ऑब्लिगेटेड करता है जो भी कंसल्ट है कॉन्क्रीट स्टेट लेजिस्लेचर्स गैदर इट्स रिस्पेक्टिव्स। जो भी अगर हम बात करते हैं नोटिवर्दी जो व्यूज है नॉन बाइंडिंग होते हैं, अलाउइंग पार्लियामेंट डिस्क्रेटिंग टू यानी कि डिसरिगार्ड डैम। मतलब इसका क्या है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो भी विधेयक की जो सिफारिश करने से पहले राष्ट्रपति अपने दृष्टिकोण से जानने के लिए संबंधित राज्य की विधानमंडल से परामर्श करने के बारे में बाध्य है। और लिखने की बात करते हैं कि ये विचार गैर बाध्यकारी है यानी कि वो मान भी सकता है नहीं भी मान सकता है प्रेसिडेंट।
जिससे संसद को उसकी अवहेलना करने का विवेक प्राप्त होता है। तो इसके अतिरिक्त यदि बिल में संशोधन किए जाते हैं तो उसे फिर क्या है, पूर्ण मूल्यांकन के राज्य को वापस भेजने का कोई भी आवश्यकता वहां पे नहीं है। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तरीके से स्टेट इनपुट, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर्स इनपुट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। बाकी का जो टॉपिक रह गया है वो हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता दिया था कि अभी जो हमारा वीडियो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, यानी कि मंडे से लेकर के फ्राइडे तक में आपको एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी देखने को मिल जाएगी। पॉलिटी खत्म होते ही हम इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सैटरडे को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस मिल जाएगा, और संडे को आपको क्या है, वीकली करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि मंडे से लेकर के सैटरडे तक हुआ करेगा। तो इस पैटर्न में अब आपको वीडियो देखने को मिलेगा। यदि वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी रिकमेंडेशंस देना है या सजेशंस करना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट क्लियर कर लेंगे, तब हम आगे के लेक्चर को डिस्कस करेंगे। वीडियो को ये तो हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।